आज के क्लास में हम लोग एक महत्वपूर्ण प्रमेय को सिद्ध करने वाले हैं एवं इस पर आधारित महत्वपूर्ण प्रश्नों को भी देखेंगे। प्रमेय है कि सिद्ध कीजिए कि दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। तो यहाँ पे मान लेते हैं हम लोग दो त्रिभुज हैं। जैसे एक त्रिभुज मान लिया, त्रिभुज ए है बी सी, और दूसरा त्रिभुज हम लोग मान लिए कि डी ई एफ है, डी ई एफ है। और दोनों त्रिभुज किस प्रकार का है? तो समरूप त्रिभुज है। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे दिया गया है, दिया गया है क्या दिया गया है? तो त्रिभुज ए बी सी ये समरूप है किसके? तो त्रिभुज डी ई एफ के। सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है? कि त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ, त्रिभुज का क्षेत्रफल का अनुपात इनके संगत भुजा के वर्ग के बराबर होता है। यानी यह जो होगा ए बी का स्क्वायर बटा डी ई के स्क्वायर के बराबर होगा, साथ ही बी सी का स्क्वायर बटा ई एफ के स्क्वायर के बराबर होगा, और ए सी का स्क्वायर बटा डी एफ के स्क्वायर के बराबर होगा। अब हम लोग यहाँ पे रचना करेंगे। रचना में क्या करते हैं कि ए से एल एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, ए एल परपेंडिकुलर, और इसका नाम डाल देते हैं एम। तो यहाँ पे लिखते हैं कि ए एल परपेंडिकुलर बी सी तथा डी एम परपेंडिकुलर ई एफ खींचा, ई एफ खींचा। अब प्रमाण में चलते हैं हम लोग। तो प्रमाण में क्या कर सकते हैं कि दोनों त्रिभुज क्या है? तो दोनों त्रिभुज समरूप है। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि त्रिभुज ए बी सी जो है यह समरूप है किसके? डी ई एफ के। यदि त्रिभुज समरूप है तो इसका संगत भाग का अनुपात जो होगा आपस में बराबर होगा, यानी ए बी बटा डी ई का अनुपात यह जो होगा बी सी बटा ई एफ और बटा डी एफ बटा ई एफ के बराबर होगा। एवं साथ ही साथ इसका जो कोण होगा, कोण ए जो होगा कोण डी के बराबर होगा, कोण बी जो होगा कोण ई के बराबर होगा, और कोण सी जो है कोण एफ के बराबर होगा। इसको हम लोग फर्स्ट मान लेते हैं क्योंकि इसका यूज आगे होगा। त्रिभुज दोनों समरूप है इसलिए इसका संगत भुजा का अनुपात आपस में बराबर होगा, साथ ही संगत कोण भी आपस में बराबर होगा। यहाँ जो एक कोण होगा, जैसे इसका ए कोण शुरुआत इसके डी कोण के बराबर है, कोण बी जो है कोण ई के बराबर होगा, और कोण सी जो है कोण एफ के बराबर होगा। अब यदि त्रिभुज ए बी सी का हम लोग एरिया निकालते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी बटा एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ, तो हम लोग त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या जानते हैं? 1/2 बेस। बेस क्या है? तो बेस आपका बी सी है, यहाँ पर 1/2 आधार गुने ऊंचाई। ऊंचाई कौन है? तो ए एल है। उसी प्रकार इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे, 1/2 आधार ई एफ है और ऊंचाई जो है डी एम है। तो यहाँ 1/2 से 1/2 कैंसिल होगा, तो यहाँ जो निकल के आएगा बी सी गुना ए एल और बटा में ई एफ गुना डी एम। इसको हम लोग सेकेंड मान लेते हैं। अब बढ़ते हैं आगे। तो यहाँ पे जो छोटा त्रिभुज जो नजर आ रहा है, इस दोनों त्रिभुज को हम लोग अवश्य समरूप करेंगे। जैसे हम लोग लेके चलते हैं अब त्रिभुज ए बी एल तथा त्रिभुज डी ई एम में कौन सा त्रिभुज में? डी ई एम में। तो इस दोनों त्रिभुज को हम लोग कह सकते हैं कि कोण जो एल है यह बराबर होगा किसके? एम का। किस आधार पे? तो ये 90 डिग्री है। साथ ही साथ कोण बी जो है किसके बराबर है? कोण ई का। कैसे? तो ये फर्स्ट से। इसलिए त्रिभुज ए बी एल जो होगा यह समरूप होगा किसके? तो डी ई एम के। तो ए समरूपता से दोनों त्रिभुज क्या हो जाएगा? समरूप हो जाएगा, क्योंकि इसका दो कोण आपस में बराबर आ रहा है। तो ए समरूपता से दोनों त्रिभुज समरूप। यदि समरूप है तो इसके जो भुजा का अनुपात होगा वह समानुपाती होगा, यानी बराबर होगा। तो इसका मतलब हम लोग कह सकते हैं कि ए बी का अनुपात जो होगा डी ई से यह बराबर होगा किसके? तो बी एल का अनुपात किससे होगा? तो ई एम से। साथ ही साथ ए एल का जो अनुपात होगा डी एम से, या क्या होगा? यह बराबर होगा। इसको हम लोग थर्ड मान लेते हैं। यहाँ पे फर्स्ट और थर्ड, फर्स्ट तथा थर्ड से
फर्स्ट तथा थर्ड से, यदि दोनों का यदि हम तुलना करते हैं तो फर्स्ट तथा थर्ड से हमको क्या पता चलता है, फर्स्ट तथा थर्ड में यहाँ पे जो ए एल है, ए एल और डी एम यह जो बराबर है, किसके बराबर है, तो यह जो बराबर है आपका ए बी बटा डी ई के बराबर यहाँ पे आ रहा है, और उधर ए बी बटा डी ई जो बराबर है बी सी बटा ई एफ के बराबर है। यदि लिखना चाहें हम लोग ए एल बटा डी एम जो है बराबर है किसके, ए बी बटा डी ई के बराबर है, और ए बी बटा डी ई किसके बराबर है, तो बी सी बटा ई एफ के बराबर है। तो इसका मतलब हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि ए एल जो और डी एम जो होगा किसके बराबर आ जाएगा, बी सी बटा ई एफ के बराबर आ जाएगा। इसको 4 मान लेते हैं। अब बढ़ते हैं आगे में, उसके नीचे लिखेंगे हम लोग सेकेंड में ए एल बटा डी एम का मान रखने पर, तो सेकेंड में ए एल और डी एम का मान रखेंगे तो यहाँ से निकल के आएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी बटा एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ जो होगा वह बराबर होगा किसके, बी सी बटा ई एफ गुना ए एल बटा डी एम, तो ए एल बटा डी एम जो है किसके बराबर है, बी सी बटा ई एफ के बराबर है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं बी सी गुना करेंगे बी सी स्क्वायर अपॉन ई एफ के स्क्वायर के बराबर होगा, इतना आ जाएगा। और उसके बाद जब बी सी ई एफ जो है, बी सी ई एफ किसके समानुपाती है, ए बी बटा डी ई, तो बी सी बटा ई एफ को हम लोग लिख देंगे ए बी बटा डी ई, और डी ई बटा डी एफ डी ई बटा डी एफ के बराबर, डी ई बटा ई एफ के बराबर आ जाएगा। तो यहाँ पे ठीक इसी प्रकार, ठीक इसी प्रकार एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी बटा एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ जो होगा वह बराबर आ जाएगा ए बी का स्क्वायर बटा डी ई के स्क्वायर के बराबर। साथ ही साथ यह बराबर होगा किसके, बी सी बटा ई एफ के स्क्वायर के बराबर, और यह डी ई बटा ई एफ के स्क्वायर के बराबर आ जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा ए सी बटा डी एफ के स्क्वायर, इसका संगत भाग बराबर होगा, तो ए सी का स्क्वायर बटा डी एफ के स्क्वायर के बराबर यह चला आएगा, और ये क्या हो जाएगा, क्वेश्चन प्रूव हो जाएगा आपका। तो इस प्रकार से हम लोग इस क्वेश्चन को प्रूव कर सकते हैं। यानी ये कह रहा है कि समरूप त्रिभुज रहेगा तो उसका संगत भुजा का जो वर्ग रहेगा उसका अनुपात क्या होगा, बराबर चलाएगा। अब इस पर आधारित हम कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं। जैसे इसमें पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, कह रहा है कि दो समरूप त्रिभुज के संगत भुजा का अनुपात 3:5 है, तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करें। तो हम लोग जानते हैं यदि त्रिभुज संगत है, समरूप है, तो दोनों के क्षेत्रफल जो होगा उसके संगत भुजा के वर्ग के अनुपात के बराबर होगा। तो इनका क्षेत्रफल को जो अनुपात होगा, इसका संगत भुजा 3 है तो 3 का स्क्वायर बटा 5 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, इसका अनुपात 9:25 हो जाएगा। यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात दिया हुआ, जस्ट इसका ये विलोम है। इसमें भुजा का अनुपात था, इसमें क्षेत्रफल का अनुपात है, तो क्षेत्रफल का जो अनुपात होगा वह उस क्या होगा, तो संगत भुजा के वर्ग के अनुपात के बराबर होगा, संगत भुजा के वर्ग के अनुपात के बराबर होगा। मान लेते हैं एक का भुजा एक्स है, तो एक्स का स्क्वायर बटा जो वाई का स्क्वायर होगा वह बराबर किसका होगा, 64 बटा 121। स्क्वायर हटाएंगे तो इस पर क्या जाएगा, रूट अंडर, यानी एक्स बटा वाई जो होगा 64 बटा 121 का रूट अंडर, 64 का अनुपात 8, 121 का 11, यानी इसका भुजा का जो अनुपात होगा 8:11 होगा। ये क्या होगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है कि त्रिभुज ए बी सी डी ई एफ है, समरूप है। दो त्रिभुज है, एक त्रिभुज है ए बी सी और दूसरा त्रिभुज है डी ई एफ। अब त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल 36 है, इसका जो एरिया दिया हुआ है 36 सेंटीमीटर स्क्वायर है, और डी ई एफ का एरिया जो है 64 सेंटीमीटर स्क्वायर है। पूछ रहा है ए बी 3 सेंटीमीटर है, तो डी ई कितना होगा, मान लेते हैं x है। तो हम लोग क्या जानते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी बटा एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ, यह जो होगा इसके संगत भुजा के वर्ग के अनुपात के बराबर होगा। तो इसका एरिया दिया हुआ है 36 और ये क्या है 64, ए बी कितना है 3 है, 3 का स्क्वायर, ये कितना मान लिए x,
3 तिया ये 9, 9 से काटेंगे 9 चौक 36, 4 से काटेंगे 16 चौक 64, यानी एक्स स्क्वायर बराबर 16। तो यहाँ एक्स का वैल्यू निकालेंगे तो 16 का रूट अंडर 4 सेंटीमीटर चलाएगा, यानी डी पूछ रहा है, डी कितना सेंटीमीटर होगा, तो 4 सेंटीमीटर, यही इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते अगले क्वेश्चन। क्वेश्चन करा दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल क्रमशः 100 सेंटीमीटर स्क्वायर 49 है, तो इसके बड़े त्रिभुज की एक भुजा 10 है, तो छोटे त्रिभुज का संगत भुजा क्या होगा। मान लेते हैं एक त्रिभुज ये है, एक त्रिभुज ये है, तो इसका भुजा का दोनों त्रिभुज समरूप, इसका भुजा 10 है, इसका क्षेत्रफल 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है, और इसका क्षेत्रफल 49 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इसका भुजा निकालना है हमको। तो हम लोग क्या जानते हैं कि इसके भुजा के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है, यानी 10 का स्क्वायर बटा जो x का स्क्वायर होगा, इसका जो अनुपात होगा इसके क्षेत्रफल के अनुपात के बराबर होगा। तो 10 का स्क्वायर करेंगे 100, इसका मतलब 100 बटा x का स्क्वायर जो होगा 100 बटा 49 के बराबर। 100 से 100 कैंसिल होगा, यहाँ 100 से 100 कट जाएगा, तो x स्क्वायर बराबर कितना 49, यहाँ से x का वैल्यू निकालेंगे तो 49 का रूट अंडर यानी कई सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन, दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात दिया हुआ, तो इनकी संगत माध्यिका का अनुपात क्या होगा। तो यदि कोई दो समरूप त्रिभुज है तो उसका जो क्षेत्रफल होगा उसके संगत माध्यिका के अनुपात के वर्ग के बराबर होगा। शीर्षलंब यदि दिया रहेगा तो शीर्षलंब के वर्ग के अनुपात के बराबर होगा। क्षेत्रफल का अनुपात दिया हुआ है तो माध्यिका का अनुपात क्या होगा, तो माध्यिका का जो अनुपात होगा, तो मान लेते हैं त्रिभुज का एक माध्यिका x है, एक माध्यिका x है, दूसरा माध्यिका क्या है y, तो इसका जो वर्ग का अनुपात जो होगा, वर्ग होगा उसका जो अनुपात होगा क्षेत्रफल के अनुपात के बराबर। तो यहाँ से x बटा y का वैल्यू निकालेंगे तो इस पर क्या जाएगा, रूट अंडर जाएगा, और इसका रूट अंडर 5 और 49 का रूट अंडर क्या हो जाएगा 7, यानी जो माध्यिका का अनुपात होगा 5:7 होगा। अगला क्वेश्चन, त्रिभुज ABC समरूप है PQR के, मान लेते ये त्रिभुज है ABC और ये समरूप है किसके, PQR के, ये क्या है समरूप है। अब BC कह रहा है 4 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर है, QR 5 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 80 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो PQR का क्षेत्रफल क्या होगा। तो दोनों यदि त्रिभुज समरूप है तो इसके संगत भुजा के वर्ग के अनुपात के बराबर होगा इसका क्षेत्रफल। इसका मतलब संगत भुजा BC का स्क्वायर बटा QR का जो स्क्वायर होगा इसके क्षेत्रफल के अनुपात के बराबर होगा। तो BC कितना है, तो 4, 4 का स्क्वायर 4 गुना 4, QR कितना है 5, तो 5 गुना 5 जो होगा 80 बटा x के बराबर होगा। 4 से यदि काटेंगे तो ये 20 बार में कटेगा, 4 से काटेंगे तो ये 5 बार में, तो x का वैल्यू निकालेंगे, तिरछा तिरछी गुना हो जाएगा, तो 5 पचे 25 पचे 125 सेंटीमीटर स्क्वायर, यह त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि दो समरूप त्रिभुज के संगत भुजाएं का अनुपात के अनुपात एक है, तो उनके क्षेत्रफल का अनुपात। संगत भुजा दिया हुआ तो क्षेत्रफल का अनुपात, तो क्षेत्रफल का जो अनुपात होगा संगत भुजा के वर्ग के अनुपात के बराबर, तो संगत भुजा के वर्ग के अनुपात के बराबर, तो k का स्क्वायर k और 1 का स्क्वायर 1, यही क्या होगा इसका अनुपात होगा। अगला क्वेश्चन, त्रिभुज ABC में, मान लेते ये त्रिभुज है, त्रिभुज ABC में DE पैरेलल BC। अब कह रहा है कि DE त्रिभुज को दो समान क्षेत्रफल वाले भागों में बांटता है। इस प्रकार से करता है कि उसको दो भाग में बांट देता है, यानी यदि इसका ऊपर वाला का क्षेत्रफल 1 है तो नीचे वाला का भी क्षेत्रफल क्या होगा 1 होगा। तो AD अनुपात AB, A से D AD का अनुपात और A से B इसका टोटल का अनुपात पूछ रहा है, यही हमको निकालना है। तो यदि यहाँ से हम लोग कह दें कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, मान लेते हैं कि यह 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो अब यदि हम पूछ दें कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC क्या होगा, तो इसका 1 और नीचे वाला 1, तो 1 + 1 यानी कई सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। दोनों त्रिभुज आपस में क्या होगा, ये दोनों त्रिभुज आपस में समरूप होगा। यदि दोनों त्रिभुज समरूप है तब ऐसी स्थिति में इसका जो एरिया होगा संगत भुजा के वर्ग के अनुपात के बराबर, यानी AD का स्क्वायर बटा AB के स्क्वायर के बराबर होगा। तो ऊपर वाला का एरिया 1 है, नीचे वाला का एरिया कितना है 2 है। AD का स्क्वायर नहीं मालूम हमको है बटा AB का स्क्वायर, तो स्क्वायर हटाएंगे तो इस पर क्या जाएगा रूट अंडर, यानी AD बटा जो AB होगा 1 का रूट अंडर बटा √2 का रूट अंडर, यानी 1 अनुपात √2 क्या होगा, यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। AP के कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं हम लोग।
यहाँ पे कह रहा है कि एपी के प्रथम 4 पदों का योग 36 है, गुणनफल 3465 है, तो एपी के पद ज्ञात करें। तो हम लोग इसका सॉल्यूशन करने की कोशिश करते हैं। तो एपी के 4 पद यदि दिया हुआ तो इसके जो 4 पद होंगे वो होंगे आपके पहला पद a-3d, a-d, a+d एवं a+3d के रूप में इसके क्या होंगे, पद होंगे। एपी के यदि 4 पद दिए रहे तो उसका जो मान होगा, पहला पद a-3d, a-d, a+d और एक होगा a+3d के रूप में होंगे। अब क्वेश्चन कर रहा है कि इसका योगफल 36 है, यानी इन सभी को यदि हम जोड़ते हैं a-3d प्लस a-d प्लस a+d और a+3d, इसका जो योगफल होगा किसके बराबर, 36 के बराबर। माइनस प्लस माइनस प्लस कट जाएगा, यानी यहाँ से क्या बचेगा, 4a बराबर कितना आ रहा है, 36। तो a का यहाँ से मान निकालेंगे, 4 से 36 को काटेंगे 9, इतना निकल के आ गया। अब कह रहा है कि इसका गुणनफल, पुनः प्रश्न से इसका जो गुणनफल है, यानी सभी को गुना कर देते हैं हम लोग, a-3d, a-d, चारों पद को गुना करते हैं आपस में, a+d और a+3d, इसका जो गुणनफल आ रहा है 3400 किसके बराबर है, 65 के बराबर है। अब यहाँ पे देखिए ये एक ब्रैकेट प्लस है, a+3d प्लस में है, ये माइनस में है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसको लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस 9d का होल स्क्वायर। उसी प्रकार इसको लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर बराबर कितना, 3465। ए का वैल्यू कितना है, 9, तो ए की जगह पे 9 रख देंगे, तो यहाँ 9 का स्क्वायर माइनस 9d का स्क्वायर, यहाँ 9 का स्क्वायर माइनस d का स्क्वायर, यह जो बराबर होगा 3465 के बराबर होगा। 9 का स्क्वायर 81 माइनस 9d का स्क्वायर, इसको यदि सॉल्व करेंगे 81 माइनस डी का स्क्वायर बराबर 3400, ये 65 चलाएगा। अब उसके बाद आगे सॉल्व करते हैं, इसको हम लोग आपस में गुना करते हैं। तो 81 का गुना सबसे पहले 81 से करते हैं, तो 81 का जो स्क्वायर होता है, जो यहाँ पे हम लोग 81 में 81 का गुना करेंगे तो 81 का स्क्वायर जो होगा 6561, तो यहाँ 6561 लिख देंगे हम लोग, 6561। फिर 81 का गुना इस 9 से करेंगे तो 9 माइनस हो जाएगा, 9 9 बट्ठी 72, 729 डी स्क्वायर। फिर गुना होगा डी से, डी स्क्वायर से, तो 81 डी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 9d का पावर 4 बराबर 3465। इसको यदि अरेंज करते हैं तो पहला बड़ा पावर को लिख देते हैं, ये दोनों माइनस में है तो जुट जाएगा, 9 1 10 के 0 हाथ में रहा 1, 8 2 10 11 हाथ में रहा 1, 7 और 1 8, 810 डी का स्क्वायर प्लस 6561 और इधर माइनस आएगा तो ये माइनस 3465 बराबर कितना, ये 0 हो जाएगा। इसको यदि सॉल्व करते हैं तो 9d का पावर 4 माइनस 810d का स्क्वायर, ये दोनों प्लस माइनस करेंगे घट जाएगा, जो बड़ा है उसका चिन्ह, बड़ा प्लस है तो प्लस का चिन्ह आ जाएगा, इस दोनों का जो अंतर होगा घटाने पे ये 3096 बराबर कितना, 0। यदि 9 से सब में हम भाग लगा दें तो यहाँ बचेगा ये d का पावर 4, 9 से भाग लगाएंगे 9 9 81, 9 से भाग लगाएंगे 9 तिया 27, 3 39, 9 तिया 36, 36 बचेगा, 9 तिया 36 बराबर 0। अब 333 को इस प्रकार हमको गुणनखंड करना है, जोड़ करके 90 आ जाए, तो 3 से यदि लगाते हैं तो 1 1 1 111, और 111 का गुणनखंड करेंगे, 111 किससे कटता है, तो 111 3 से फिर से कटेगा, ये 3 से लगाएंगे, 3 तिया 9, 27 हो जाएगा, 3 तिया 9 21 हो जाएगा, 3 सत्ते 21, 37 बार में।
डी के पावर 4 माइनस 90 डी स्क्वायर प्लस 333 बराबर क्या आ जाएगा, ये 0 चलाएगा। और 9 से भाग करेंगे तो यहाँ पे 9 से भाग करने पे यहाँ गलती, 9 से इसको यदि भाग करेंगे तो ये 344 चलाएगा। 344 बराबर 0। अब तो 344 का गुणनखंड करना है हमको, तो 2 से लगाएंगे, 2 एकम 1 बचेगा 14, 2 सत्ते 14, 72। 2 से लगाएंगे, 2 अट्ठी 16, 12, 2 छक 12, 2 से लगाएंगे, 2 चौक 8, 43। तो यहाँ पे गुना करेंगे, 43 दूनी 3 दूनी 6, 4 दूनी 8 और 2 दूनी 4। तो इसको लिख सकते हैं 84 का स्क्वायर माइनस 86 डी का स्क्वायर माइनस 4 डी का स्क्वायर प्लस 344 बराबर क्या आ जाएगा, 0। इस दोनों को में से यदि कॉमन निकालेंगे तो डी स्क्वायर कॉमन निकलेगा, तो डी का स्क्वायर माइनस 86। इस दोनों में से कॉमन निकलेगा तो -4 कॉमन निकालते हैं, तो डी का स्क्वायर माइनस 86 बराबर क्या आ जाएगा, 0। बाहर बाहर एक साथ डी स्क्वायर माइनस 4 और जो 2 बार है उसको 1 बार, तो डी स्क्वायर माइनस 4 बराबर 0। तो डी का जो मान आएगा ये प्लस माइनस √4 यानी प्लस माइनस 2 के साथ चलाएगा, और डी स्क्वायर माइनस 86 बराबर 0। तो डी स्क्वायर बराबर 86, डी का वैल्यू निकालेंगे तो 86 का √, जो कि मान संभव ही नहीं होगा। अब हम लोग यहाँ डी का मान क्या लेंगे, तो प्लस यदि 2 लेते हैं तो पहला जो पद होगा, पहला पद a माइनस 3d, ए का मान 9 आया, 9 माइनस 3 गुना 2, 9 में से 6 जाएगा 3 आ जाएगा। दूसरा जो है a माइनस डी यानी 9 माइनस 2, तो 9 में से 2 जाएगा 7 आ जाएगा। a प्लस डी यानी 9 प्लस 2, 9 में 2 जोड़ेंगे 11 आ जाएगा। a प्लस 3d यानी 9 प्लस 3 गुना 2, 3 दूनी 6, 9 6 15, यानी एक पद पहला पद 3 होगा, 7 होगा, 11 होगा और क्या होगा, 15 होगा। यही इस क्वेश्चन का आंसर चलाएगा। अब अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसी एपी के प्रथम 3 पदों का योगफल। इसके पहले कितने पद थे, इसके पद 4 पद का क्वेश्चन देखिए। अब 3 पद दिया रहेगा तो ऐसी स्थिति में इसको किस प्रकार सॉल्व करेंगे, तो जो इसका पहला पद है, माना इसके 3 पद, एक पद a माइनस डी होगा, दूसरा a होगा और तीसरा a प्लस डी है। अब प्रश्न क्या कह रहा है कि इसका जो योगफल है, यानी इन सभी पद को यदि आपस में हम जोड़ दें तो जोड़ने पे इसका मान कितना आ रहा है, 21 आ रहा है। तो यहाँ पे d से d कैंसिल होगा, तो 3a का जो मान होगा 21 के बराबर, तो a बराबर कितना आ जाएगा, 7। इसको छोड़ देते हैं। अब कह रहा है कि इसका गुणनफल 280 है, यानी गुना करते हैं a माइनस डी, a और a प्लस डी, इन सभी को गुना करते हैं तो ये 280 के बराबर आता है। तो एक ब्रैकेट प्लस और दूसरा माइनस है, तो यहाँ से बनेगा a स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर में a का गुना करेंगे 280 के बराबर। a का मान कितना है, 7 है, तो 7 का स्क्वायर माइनस डी का स्क्वायर गुना 7 बराबर 280। 7 से कैंसिल करेंगे, ये 40 बार में कट जाएगा। 7 49 माइनस डी का स्क्वायर बराबर 40, ये माइनस उधर जाएगा प्लस हो जाएगा, तो 49 माइनस 40 बराबर डी का स्क्वायर। डी का मान यहाँ 9 का √, यानी प्लस माइनस 3 के साथ ये चलाएगा। अब इसके यदि पद निकालते हैं, जैसे a माइनस डी यदि लेते तो एक जगह पे 7 रखेंगे, यदि प्लस 3 लेंगे तो कितना आ जाएगा, 10।
दूसरा पद कितना है ए, तो ए का मान कितना है 7, यानी दूसरा पद 7 के बराबर होगा। तीसरा पद कितना है, तो ए प्लस डी है, इसका मतलब 7। यहाँ पे यदि प्लस ले रहे हैं तो प्लस लेने के क्रम में ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। यहाँ पे 7 में से 3 जाएगा तो ये बचेगा आपका 4 बचेगा। यहाँ पे ये 7 में से 3 जाएगा 4। उसके बाद यदि प्लस लेते हैं 7 प्लस 3 10 हो जाएगा। कब, जब ए बराबर डी बराबर क्या है, +3 लेते हैं। यदि डी का मान हम -3 रखते हैं तो ए माइनस डी यानी 7 माइनस माइनस दोनों प्लस हो जाएगा। 7 + 3 ये कितना चलाएगा, 10 चलाएगा। ए तो 7 के जगह पे 7 ही रहेगा, यानी दूसरा पद 7 के बराबर है। तीसरा है ए प्लस डी, यानी 7 प्लस और एक डी कितना लिए, माइनस में लिए, तो 7 - 3 बराबर कितना आ जाएगा, 4। यानी इसके जो पद होंगे 4 होंगे, 7 होंगे, 10 होंगे। चाहे तो प्लस वाला चिन्ह के साथ लेते हैं तो पर भी वही पद आएगा, चाहे माइनस का चिन्ह के साथ लेंगे तो। यही इस एपी का क्या होगा, आंसर होगा।